स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रहित राकेश टंडन। बड़ी खबर और दो बड़े चेहरे इंडिया न्यूज पर। पूर्व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए तो जानकार यह अंदाजा लगाने लगे कि यूपी में बीजेपी के अब ब्राह्मण चेहरे की तलाश अब पूरी हो गई। लेकिन जितिन प्रसाद का क्या कहना है कि यूपी में सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, बाकी जातियों के लोग भी बीजेपी को ही वोट करेंगे और फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे साथ जितिन प्रसाद खुद जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के अंदरूनी कले पर भी पवन खेड़ा साहब हमारे साथ होंगे। जितिन साहब बहुत स्वागत है आपका। पवन खेड़ा जी बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो यंग टर्फ है वो क्यों कांग्रेस छोड़ के जा रहा है, कांग्रेस में इतने नेता क्यों बाहर जा रहे हैं और जाने के बाद क्यों ही बात कर रहे हैं कि हां दिक्कत है। लेकिन पवन जी 5-7 मिनट के लिए आपको रुकूंगा, एक बार जितिन जी के पास चलते हैं। जितिन जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली कि राष्ट्रीय पार्टी, इंस्टीट्यूशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, बाकी जितनी भी पार्टी हैं या वो क्षेत्रीय हैं या इंडिविजुअल। मैं ये कहना चाह रहा हूं उस परिप्रेक्ष्य में कि असली माने में अगर देखा जाए भारत में तो एक ही राष्ट्रीय दल है जिसका संगठन का ढांचा भी व्यापक है और काम करने का तरीका भी संस्थागत है, इंस्टीट्यूशनल है। वो ही एक राष्ट्रीय दल की असली माने में अगर आप समझे तो परिभाषा है। कागजों पे तो वोट शेयर के होता है, मगर जिस तरीके से कार्यशैली से पार्टी चलाई जाती हैं वो तय करता है उसके असली माने में कि वो राष्ट्रीय दल है कि नहीं। और अगर आप नज़र दौड़ाएं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मगर मैं बता सकता हूं जितनी ये पार्टियां हैं वो एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द और क्षेत्रीय दलों के रूप में काम कर रही हैं जो पूरे भारत के राष्ट्र की भावनाओं को नहीं प्रतीक करती। ठीक है, अब जितिन जी ये भी समझना पाऊंगा कि आपने कहा कि ये बहुत क्षणिक फैसला नहीं था मेरा, मैं 1-1.5 साल से सोच रहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ूं, बीजेपी के लिए आपने बताया कि हां वो लोग काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कांग्रेस से कब आपके दिल में आया और क्यों आया? जैसे मैंने बताया कि ये 1 वर्ष की भी बात नहीं है, लगातार मैंने पिछले कुछ वर्षों में महसूस किया है। हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं, हार जीत तो लगी रहती है जी, मगर हार के बाद अगर आगे भविष्य ना दिखे तो दबाव पड़ता है, कार्यकर्ताओं का होता है, जनता की भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। हमने देखा प्रधानमंत्री जी के प्रति कितनी देश की आस्था है। जब हम चुनाव हारे, हमने मेहनत की चुनाव में, मगर उसके बाद भी हम जनता ने दरकिनार किया। तो ये सब दर्शाता है कि जनता की भावना, देश की भावना प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और ये भी मेरा भी मानना है कि जब मैंने सोच विचार और मंत्रणा की कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है किसी के नेतृत्व में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। ठीक है, आपको लगता है, आपको विश्वास है। मैं ये भी जानना चाहूंगा जितिन जी आपसे, आप बैक टू बैक 3 चुनाव हारे, 2 लोकसभा के 1 विधानसभा के, तो क्या ये पार्टी में जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अब आप कांग्रेस के टिकट पे चुनाव नहीं जीत सकते हैं, बैक टू बैक चुनाव हारे? और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि आप अपने साथ जो जनता जुड़ी हुई है, चाहे वो क्षेत्र की हो, प्रदेश की हो, देश की हो, उसके लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में रहकर। तो जब जाहिर है कि परिणाम ये किसी से छुपे नहीं हैं, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं उस समय के जो चुनाव हारे हैं उसमें सभी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज का सुपड़ा साफ हो गया। तो ये खुद ही दर्शा रहा है कि देश और जनता की भावना कहाँ है। ठीक है जितिन जी, एक चीज है, आप सांसद बने, आपको मिनिस्टर के रूप में प्रमोट किया गया, टीम राहुल के तौर पे आपको जाना जाता था, और प्रियंका गांधी इस समय जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उनके साथ काम कर रहे थे, आपको बंगाल का भी प्रभारी बनाया गया, CWC में रखा गया। एक सेटबैक है राहुल और प्रियंका के लिए, आप छोड़कर जा रहे हैं? जाहिर है, साथ हम लोग राहुल जी के साथ राजनीति में आए और कांग्रेस पार्टी में बड़ा मेरा इस 20 वर्ष का समझिए कार्यकाल भी रहा। मगर जैसे मैंने बताया कि ये निर्णय एक दिन के नहीं है और या किसी के साथ या ना साथ के होने की वजह से नहीं है, ये वैचारिक सैद्धांतिक मतभेद आप समझ सकते हैं। और हमारे जो जिस उद्देश्य से राजनीति में आए लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए, उनके काम हितों की रक्षा करने के लिए, जब उसकी पूर्ति नहीं होगी तो हमारा राजनीति में आना व्यर्थ है।
ठीक है जितिन जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। यूपी में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण्स बहुत चल रहा था, योगी सरकार पर आरोप था। अब बीजेपी और यूपी देख रही है कि एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा बीजेपी को मिल गया है, पहला। दूसरा, आप केंद्र में मंत्री थे, यूपी में लगातार सुखबुगाहट चल रही है कि कैबिनेट एक्सटेंशन हो सकता है। रोल कहां देखते हैं, सेंटर में या उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब एक फैसला लिया है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्यता ग्रहण करने का अवसर मिला है और सबका आशीर्वाद मिला है। अब मेरा प्रयास यही रहेगा कि मेरा कार्य बोले और जहां पार्टी के रणनीतिकार निर्देश दें वहां मैं काम करूं और कुछ करके दिखाऊं, तो वही मेरा असली लक्ष्य रहेगा। ठीक है जितिन जी, जाते जाते एक लास्ट सवाल आपसे, कोई सजेशंस कांग्रेस पार्टी के लिए जो आप देना चाहें? पार्टी के सदस्यों से लीजिए। हमारा सजेशन तो अब मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मजबूती और देश की जनता के हित में दूंगा, और जो सजेशंस जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कांग्रेस पार्टी के लोग ही थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितिन प्रसाद जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अब आप बीजेपी में हैं, बीजेपी नेता जितिन प्रसाद हमारे साथ थे। अब पवन खेड़ा जी के पास चलते हैं। पवन जी, आपने